अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। सिरसिला के विमलवाड़ा में 800 साला दरगाह की मुबैना मसमारी व मुंतकिली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल, चीफ मिनिस्टर से फौरी मदाखलत का मुतालिबा, मुतवल्ली इफ्तिखार हुसैन की गिरफ्तारी और आदादाना जांच पर जोर। विमलवाड़ा मंदिर की तोसी के नाम पर 800 साला दरगाह की शहादत, सरकारी सरपरस्ती में शरंगेजी, BRS कायदीन की मिनिस्टर अजहरुद्दीन से मुलाकात, शदीद एहतजाज और याददाश्त पेश। कांग्रेस कायद राहुल गांधी के 2 मार्च को हैदराबाद दौरे का इम्कान, अनंतगिरी में कांग्रेस कारकुनों का खुसूसी तरबियती प्रोग्राम, तेलंगाना व आंध्रा जिले सुदूर को देंगे तरबियत। रियासत भर में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का हुआ आगाज, लाखों तलबा व तालिबात ने की शिरकत, हुकूमत की जानिब से मौसर इंतजामात। रमजान में मुस्लिम कैदियों के लिए बेहतर सहूलतों का मुतालिबा, मजलिसी MLC रहमत बेग कादरी की TG जेल से मुलाकात, रियासती जेलों में सहर, इफ्तार व मियारी ग़िज़ा के इंतजामात पर जोर। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिरसिला जिले के विमलवाड़ा में वाक़े 800 साला क़दीम दरगाह हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह की मुबैना मसमारी और मुंतकिली को गैर कानूनी वक्फ क़वानीन की सिरे खिलाफ वर्जी और काबिल मज़म्मत करार देते हुए सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया है। सोशल मीडिया पर पार्टी ने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि मुकामी MLA जो पार्टी वेब भी हैं ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकर्रर करदा मुतवल्ली इफ्तिखार हुसैन के साथ मिलकर दरगाह को मुंतकिल करवाया। हालांकि किसी भी मुतवल्ली को वक्फ अराजी फरोख्त या मुंतकिल करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं होता। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के CEO की जानिब से मुतवल्ली के खिलाफ फौजदारी शिकायत इरसाल किए जाने के बावजूद विमलवाड़ा टाउन पुलिस FIR दर्ज करने से गुरेज कर रही है, जो कानून के निफाज पर संगीन सवालात खड़े करता है। वाज़ेह है कि उन्होंने कहा कि मौजूदा दरगाह से तकरीबन 400 मीटर दूर नई तामीर को मुंतकिली का नाम देना गैर कानूनी इक़दाम का छुपाने की कोशिश है, जबकि मंदिर और दरगाह दोनों तकरीबन 800 साल कदीम है और इस नवैयत की कार्रवाइयाँ मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचा सकती हैं। सदर मजलिस ने चीफ मिनिस्टर से फौरी मदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा कि मुतवल्ली इफ्तिखार हुसैन को फौरन गिरफ्तार किया जाए और मामले की आदादाना व गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा कर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। BRS कायदीन ने विमलवाड़ा मंदिर की तोसी के नाम पर 800 साल कदीम दरगाह हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन बाग सौला रहमतुल्लाह अलैह की शहादत को सरकारी सरपरस्ती पर की गई शरंगेजी करार देते हुए रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की और शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीह खान की क़यादत में पेश करदा याददाश्त में कहा गया है कि वक्फ गज़ट में दर्ज इस दरगाह को हुकूमत के ही महकमों और अहदेदारों की निगरानी में मुनहदम किया गया, जो अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की खतरनाक कोशिश है। वफद ने मुतालबा किया कि दरगाह को इसी मुकाम पर फौरी तौर पर दोबारा तामीर किया जाए, जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हों और दरगाह से मुंसलिक 25 एकड़ अराजी से जायद वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद मसीह खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद रियासत में BJP और हिंदुत्वा ताकतों को मुनज़्ज़म अंदाज में तक़वियत दी जा रही है, जबकि गाय की मुंतकिली, इश्तियाल अंगेज़ जुलूसों, नारों और गानों के जरिए मुस्लिम नौजवानों को उकसाने की कोशिशों पर हुकूमत और पुलिस खामोशी तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर UP और गुजरात जैसे तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम आयद किया और मुतालबा किया कि वज़ीर अक़लियती बहबूद फौरी तौर पर कुल जमाती वफद और वक्फ बोर्ड अहदेदारों के साथ जाए वक़ू का दौरा करे और हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे। जो रिप्रेजेंटेशन दिए विमलवाड़ा जहाँ पे जो दरगाह थी उसको डिमोलिशन हुआ, उसके ऊपर हम अभी आज ही 3 मैन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किए
और उसके ऊपर क्या हुआ पूरा डिटेल लेके वो बताएंगे। और एक दूसरा जो है मामला जो ईदगाह है जो हमारे बंजारा रोड नंबर 10 पे, उसका भी मेरे को रिप्रेजेंटेशन मिला और मैं उसके ऊपर हम लोग जो भी रहेगी सख्त जो भी कार्रवाई होगी, जैसा भी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर जो भी गलत कर रहे हैं वहाँ पे, अगर जो भी गलत हुआ है और होने वाला है, आगे चल के हम उसको रुकाएंगे और ज़बरदस्त वहाँ पे हम लोग कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो डिटेल एक बार जब मिल जाएंगे तो उस पर फिर मैं बात करूँगा, फिर आपको फिर बाद में आपको बता दूँ। कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी के 2 मार्च को हैदराबाद के दौरे का इम्कान है, जिसके तहत वो अनंतगिरी में मुनाक़द होने वाले कांग्रेस कारकुनों के खुसूसी तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस प्रोग्राम में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के कांग्रेस जिले सुदूर और अहम कायदीन को तंजीमी इस्तेहकाम, इंतखाबी हिकमत अमली और अवामी राब्ता मुहिम से मुताल्लिक़ रहनुमाई दी जाएगी। बताया जाता है कि तरबियती प्रोग्राम के अख्तितामी इजलास में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी शरीक होंगे, जहां पार्टी की आइंदा सियासी सिमत और रियासती सतह पर लाहे अमल पर खिताब मुतवक्के है। ताहम वाज़ेह है कि इस मुजवज़ा दौरे पर और प्रोग्राम की सरकारी सतह पर ताहाल बज़ाब्त तौसीक़ नहीं की गई है। तेलंगाना भर में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का आज सख्त निगरानी और चौकसी में आगाज हुआ। रियासत भर में तकरीबन 10 लाख तलबा व तालिबात इन इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं, जिनके लिए हुक्काम की जानिब से इंतहाई बेहतरीन और मौसर इंतजाम किए गए थे। नकल नवेसी को रोकने के लिए भी अहदेदारों ने इंतजाम किए हैं। आज इम्तिहानात के पहले दिन तलबा व तालिबात रवायती जोश व खरोश के साथ इम्तिहानी मरकज पहुंचे। सख्त हिदायत को पेश नजर रखते हुए तलबा व तालिबात वक्त से कबल ही अपने अपने इम्तिहानी मरकज पहुंचे और उन्होंने वहां इम्तिहान तहरीर किया। RTC की जानिब से इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए तलबा को खुसूसी बसों की सहूलत भी फराहम की गई थी। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर के रामाकृष्ण राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वह इम्तिहानात इंतहाई पुरसुकून माहौल में मुनाक़द करने को यकीनी बनाएं और नकल नवेसी की रोकथाम के लिए भी सख्त इक़दाम किए जाएं। रियासत में इम्तिहानी मराकज़ के बाहर पुलिस पिकेट्स मुतय्यन किए गए थे, जबकि कई मराकज़ पर CCTV कैमरों से भी निगरानी रखी गई। इसके अलावा इम्तिहानी मराकज़ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद वगैरह का भी एहतमाम किया गया था। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन और वजीफा याबों की एसोसिएशन के कायदीन ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुलाजिमीन और वजीफे याबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और हादसात इंश्योरेंस फराहम करने के फैसले पर इज़हार तशक्कुर किया। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स तवील वक्त से हेल्थ इंश्योरेंस और हादसाती इंश्योरेंस का मुतालबा कर रहे थे। मुलाजिमीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये फैसले करते हुए अपने अहम वादे को पूरा किया है। मुलाजिमीन और पेंशनर्स तंजीमों के कायदीन ने कहा, हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख सरकारी मुलाजिमीन और वजीफे याबों को फायदा होगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि हुकूमत का ये फैसला तारीखी अहमियत का हामिल है और इससे मुलाजिमत और मुलाजिमीन और पेंशनर्स को सेहत के मसाइल से नजात हासिल होगी और वो कई बीमारियों का किसी पैसे के बगैर इलाज करवा सकेंगे। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते वाले वफद में मुख्तलिफ महकमेजात की मुलाजिमीन की तंजीमों के कायदीन शामिल थे और उन्होंने रेवंत रेड्डी की शालपोशी की और इनसे इज़हार तशक्कुर भी किया। मुख्तलिफ समाजी तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद नुमाया शख्सियात ने आज तेलंगाना BJP के रियासती दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिससे रियासती सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है। इस मौके पर तेलंगाना BJP के सदर N रामचंद्र राव ने कहा कि BRS और कांग्रेस से वाबस्ता नौजवानों की बड़ी तादाद BJP में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात की इलामत है कि तेलंगाना में नौजवान तबका तेजी से BJP की तरफ राग़िब हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि रियासत में BJP की सियासी बुनियाद मजबूत हो रही है और अवाम में पार्टी के तई एतमाद में इजाफा देखने में आ रहा है। N रामचंद्र राव ने नौजवानों से अपील की है कि वो मुल्क की क़यादत को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का साथ दें और इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि BJP मुल्क के विकास, तरक्की और मजबूत क़यादत की नुमाइंदा जमात है।
रियासत में नेक्सलाइट्स को एक बड़ा झटका लगा है जब इसके 4 आला कायदीन ने हथियार डालते हुए खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक टी तिरुपति उर्फ देव जी के अलावा मल्ला राजी रेड्डी, बी चक्का राव और एन नरसिम्हा रेड्डी नामी माओइस्ट कायदीन ने हथियार डाल दिया और खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। ये चारों माओइस्टों के आला कमांडर्स और कायदीन में शुमार किए जाते हैं और वो पायलट ब्यूरो के अलावा सेंट्रल कमेटी, रुकन, तेलंगाना स्टेट कमेटी सेक्रेटरी और रियासती कमेटी रह चुके थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना मिस्टर शिवादर रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चारों आला माओइस्ट कायदीन की खुद सुपुर्दगी की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से नेक्सलाइट से हथियार डालने की अपील की थी, जिसका असर कबूल करते हुए चारों आला माओइस्ट कायदीन खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। इन चारों आला कायदीन के हथियार डाल देने से माओइस्टों की तेलंगाना स्टेट कमेटी अमलन खत्म हो चुकी है। ये चारों कई बरसों से माओइस्ट तहरीक से वाबस्ता थे। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने आज खुद नागर कर्नूल जिले पहुंचकर 2 माह के बच्चे के वालिदीन और अफराद खानदान से मुलाकात की। इस 2 माह के बच्चे की कांग्रेस कारकुनों के हमले में मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि मलना जात्रा में कांग्रेस कारकुनों ने इसके वालिद पर हमला किया था और इस दौरान 2 माह के बच्चे की मौत वाक़ हो गई। बीआरएस सरबराह ने आज नागर कर्नूल जिले पहुंचकर इसके अफराद खानदान से मुलाकात की और यकीन दिया कि वो खानदान को इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद करेंगे। केटीआर ने इस मौके पर कहा कि इंतहाई अफसोस की बात है कि 21वीं सदी में भी जात पात की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक हो रहा है और हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी इतनी बात की वजह से हमलों का निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत हमलावरों को बचा रही है क्योंकि इनका ताल्लुक कांग्रेस से है। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालिबा किया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकने कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स तेलंगाना डॉक्टर सोमिया मिश्रा से मुलाकात की और रमजान मुबारक के दौरान चंचलगुड़ा जेल, चरलापल्ली जेल और रियासत की दीगर जेलों में मुस्लिम कैदियों के लिए सहरी, इफ्तार और मियारी खाने के मुनासिब इंतजाम से मुताल्लिक एक तफसीली याददाश्त पेश की। मुलाकात के दौरान कैदियों की मजहबी ज़रूरियात, सेहत और नज़्म व नक्श से जुड़े उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जबकि इस मौके पर डीआईजी प्रिजन्स हैदराबाद डॉक्टर श्रीनिवास भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से उम्मीद जाहिर की गई है कि महकमा जेल खाना जात रमज़ान के तक़द्दुस के पेश नज़र फौरी और मौसर इक़दाम को यकीनी बनाए। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने माह रमज़ान में जो हर साल नुमाइंदगी करते हैं सदर मोहतरम, जो जेल में रहने वाले जो क़ैदियों के लिए, मुस्लिम क़ैदियों के लिए इफ्तार और इफ्तार के बाद खाने का इंतज़ाम, फिर सहरी में खाने के इंतज़ाम के ताल्लुक़ से सदर मोहतरम अरसे दराज से ये नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। और आज भी डीजी जेल सोमिया मिश्रा मैडम है, उनको सदर मोहतरम ने अपना एक लेटर दिए और उसमें ये कहा गया है कि अपने चरलापल्ली जेल और चंचलगुड़ा जेल और तेलंगाना, रियासत तेलंगाना में जितने जेलां हैं उसमें मुस्लिम कैदियाँ जितने हैं उनको माह रमज़ान के मौके के ऊपर इफ्तार और सहरी और अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करने के लिए सदर मोहतरम ने नुमाइंदगी करी है। हैदराबाद में मुनक्कद हुई कुल हिंद सनअती नुमाइश में भी शी टीमें मुसलसल मसरूफ रहीं और उन्होंने जुमला 264 अफराद को हिरासत में ले लिया जो खवातीन और लड़कियों को हिरासा कर रहे थे। हैदराबाद में 1 जनवरी तक 15 फरवरी कुल हिंद सनअती नुमाइश मुनक्कद हुई जिसका लाखों अफराद ने मुशाहिदा किया। खवातीन की भी कसी तादाद नुमाइश देखने आती थी, इसी वजह से शी टीमों को यहाँ मुतय्यन किया गया था। पुलिस ने एक एलामिया में बताया कि 1.5 माह तवील नुमाइश के दौरान जुमला 264 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें 242 बालिग अफराद हैं और 22 नाबालिग भी शामिल हैं। इनको हिरासत में लिया गया था और अफराद खानदान के रूबरू काउंसलिंग के बाद रिहा किया गया। डीसीपी शी टीम्स डॉक्टर लावनिया की निगरानी में शी टीमों ने मौसर कार्रवाई अंजाम दी और बताया कि जुमला 52 अफराद को हिरासत अदालत से सजाएं भी दिलाई गई।
जेएचएमसी कमिश्नर मिस्टर आरवी कन्नन ने आज सुबह की अव्वलिन सातों में सारे सिकंदराबाद इलाके में जारी खुसूसी सफाई मुहिम का जायजा लिया। जेएचएमसी कमिश्नर खुद सफाई के कामों का जायजा लेने और निगरानी करने के लिए निकल आए और उन्होंने जोनल कमिश्नर रवि किरण के साथ मिलकर सिकंदराबाद के इलाकों इंदिरा पार्क, गांधीनगर ता सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के इलाके में जारी सफाई और कचरे की निकासी के कामों की निगरानी की और अहदेदारों से मालूमात हासिल की। उन्होंने सौराभी कॉलोनी, पीएन टेक कॉलोनी, गांधीनगर डिवीजन और कवाड़ीगुड़ा इलाकों का भी दौरा किया। उन्होंने कचरे की वसूली और अमले की तैनाती वगैरह के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल की, क्योंकि कमिश्नर बल्दिया ने स्वच्छ ऑटो की मौजूदगी और मुकर्ररा रूट्स पर इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने रोजाना घरों से कचरे की वसूली के ताल्लुक से जायजा लिया और फराइज की अंजाम दही से गफलत पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी जारी किया। उन्होंने कुछ मुकामात पर मुकामी अवाम से बातचीत भी की। रमजान मुबारक में हलीम के शौकीन अफराद के लिए एक शानदार और दिल खुश कर देने वाली खबर है। शमशेरगंज में मेन रोड फलकनुमा के नजदीक शहर के मारूफ अरबी रेस्टोरेंट जाफरान मताम अल अरबी की जानिब से रमजान स्पेशल सुपर ऑफर पेश की जा रही है, जिसके तहत मटन हलीम पर बाय वन गेट वन फ्री की जबरदस्त सहूलत दी जा रही है। ये खुसूसी पेशकश 7वें रमजान से लेकर चांद रात तक मुसलसल जारी रहेगी। इंतजामिया के मुताबिक हलीम 100% खालिस मटन और 100% असली देसी घी से तैयार की जा रही है, जो जायके, खुशबू और लज्जत का बेहतरीन इम्तिजाज है। इस ऑफर का मकसद ये है कि रमजान की इस रवायती और पसंदीदा डिश का जायका हर घर तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लुत्फ उठा सकें। लजीज मटन हलीम रोजाना शाम 4 बजे से देर रात तक दस्तयाब रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाफरान मताम अल अरबी की तरफ से आप सभी को रमजान मुबारक। जाफरान की जानिब से इस साल भी बेहतरीन से बेहतरीन हलीम है। इंशाअल्लाह एक बार आइए, हमारी भी जाफरान की हलीम टेस्ट करिए और सभी जाफरान के रमजान के खुशी के मौके पर सभी कस्टमरों को इस साल भी जो सो जाफरान पे बाय वन गेट वन, एक बार हलीम फिर से बाय वन गेट वन दिए जा रही है। आप कितने साल से यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर करीब 10 से 12 साल होने आ गया। क्या प्राइस है हलीम का? ये हलीम बकरे के गोश्त की है, 100% प्योर मटन। आइए, इसमें बहुत सारे स्पाइसेस रहते जी। एक बार आइए, जाफरान की हलीम टेस्ट करिए। बाय वन गेट वन है। दिन में 4 बजे से काउंटर ओपन किया जा रहा है और देर रात तक इंशाल्लाह मिलेंगी। आइए, शमशेरगंज फलकनुमा जाफरान मताम अल अरबी। इंशाल्लाह एक बार आइए, जाफरान की भी हलीम टेस्ट करिए। शुक्रिया। नए शहर के इलाके सनत नगर में आज एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई और पुलिस को शुबा है कि इसको कत्ल करके नाश को यहां फेंक दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाला एक 48 साल शख्स एक होटल में मुलाजिमत करके अपना गुजर बसर करता था। आज इसके नाश सनत नगर के भरत नगर फ्लाईओवर के करीब पाई गई। इसके जिस्म पर चाकू के जरबात के निशान भी पाए गए। पुलिस को कातिल या कत्ल की वजूहात का कोई पता नहीं चल सका, ताहम पुलिस तमाम पहलुओं से इस कत्ल की तहकीकात कर रही है। इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि आया नाजायज ताल्लुकात की वजह से तो इस शख्स का कत्ल नहीं किया गया होगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तमाम पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया है। कातिलों की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़हीराबाद मजलिस बल्दिया का पहला इजलास सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस की सदारत में मुनअक़द हुआ। इजलास में रुकने पार्लिमान ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेटकार ने भी शिरकत की। कमिश्नर बल्दिया जेतुराम ने इजलास की कार्रवाई चलाई। अराकीन बल्दिया ने मुजवज़ा तरक्याती कामों के अलावा रमज़ानुल मुबारक में मसाजिदों के अतराफ व अकनाफ साफ व सफाई, कचरे की नक्कासी, पानी की सरबराही को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। वार्ड नंबर 14 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौंसिलर मोहम्मद रफ़ी ने भी कहा कि बारिश के बाद नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे राह चलते लोगों को काफ़ी दुश्वारी पैदा हो रही है। कौंसिल इजलास में 10 लाख रुपयों का तखमीना लागत
प्रगति अटाची और 37 वार्ड्स में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी। डंपिंग यार्ड की तजाइन 9 के लिए 10 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में आई। MP जहीराबाद सुरेश कुमार शेटकार ने मुखातिब करते हुए कहा कि जहीराबाद बल्दिया के तमाम बल्दी वार्ड्स की तरक्की, बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत से मजीद फंड्स की मंजूरी करवाने का तयक़ुन दिया। इजलास में तरक्याती कामों पर गौर करने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करते हुए मुबाहिस करते रहे। एजेंडे में रकम की मुकम्मल तफसीलात देने का मुतालबा किया। इलेक्शन की जगह रहता बोले जरूर उस पर वही अपन उसके साथ चलते हुए हर हमारे पब्लिक ने अपना को वोट देकर जीता है। हमने कुछ इलेक्शन में भी पब्लिक के वादे किए थे, जरूर उसको पूरा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। मैं सब हमारे काउंसिलर से गुजारिश करता हूँ कि डेवलपमेंट काम पर जरूर आप हमारा हाथ बढ़ाइए, हमारे साथ चलिए। जरूर आपके जो भी पब्लिक के मसले मसाइल हैं हम उसको पूरा करेंगे। हमारे बड़े लोगों की हिदायत पर हम जरूर उसको हर चीज हमारे काउंसिलरों की बात पर गौर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इतना कहते हुए मैं इस आज मीटिंग को मैं क्लोज करता हूँ। ये आज हमने 3 आइटम वो मीटिंग में पेश किए थे, जरूर उसको ये डेवलपमेंट काम के लिए रखा गया है। इसको सब लोगों से मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जरूर इस पर आप डेवलपमेंट का काम के लिए जो भी एजेंडे में अपन लगाएंगे आप सब लोग साथ दीजिए। उसको हम जरूर उसको डेवलपमेंट काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसा जरूर उसको कुछ ये करते हुए आप उसको बीच में आकर पब्लिक के काम करो, डेवलपमेंट काम के लिए आप उसको बीच में जरा मत आकर उसको हम तो जरूर पूरा करेंगे। हर वार्ड में हम दौरा करते हुए हमारे बड़े लोग MP साहब ने आपने हमारे को हिदायत दी है, वो हिदायत पर हम जरूर चलेंगे। पब्लिक के बीच 12 घंटे काम करते हुए मसले मसाइल को हल करते हुए हमारे मैडम मोहतरमा हमारे वाइस चेयरमैन साहब और हम हमारे ऑफिशियल लेवल पूरा हर वार्ड में जाकर जरूर उसको अभी कुछ हमारे काउंसिलर ने बताया थे कि लाइटों का प्रॉब्लम है और कुछ पानी का प्रॉब्लम है, तो जरूर उसको हम पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जरूर आप डेवलपमेंट काम के लिए आप हमारे को साथ दीजिए, हम पूरा करेंगे। 5 साल के मौका हमारे को पब्लिक ने चुनकर यहाँ पर भेजा गया है, उसको हम पूरा करेंगे। जरूर आप लोग हमारा साथ दीजिए। मुजव्विजा आदिलाबाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां रुकने पार्लिमान कोडम नागेश और रुकने असेंबली पायल शंकर ने मुकामी एरोड्रोम का दौरा करते हुए मास्टर प्लान के नक्शे की बुनियाद पर अराजी की हुदूद और ज़मीनी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इसके बाद जिले कलेक्टर में जिले कलेक्टर राजशीशा की सदारत में एक आला सतही इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें एयरपोर्ट के लिए अराजी हुसूल मुतासिर होने वाली जायदादों और मुख्तलिफ महकमेजात की तरक्याती तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर MLA पायल शंकर ने कहा कि आदिलाबाद एयरपोर्ट मनसूबा जिले के मजमूई तरक्की में संगमेल साबित होगा और इससे रोजगार के मौक़े और सरमायाकारी में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। जबकि जिले कलेक्टर ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि मास्टर प्लान से मुतालिक हतमी तजावीज़ जल्द अज जल्द पेश की जाएं। इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात के अफसरान और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ఏ రాత్రి ఏ విషయం అన్నా కూడా తిరిగి కనుక్కొని మళ్ళీ నాకు మెసేజ్ పెడుతుంది. చాలా సందర్భాల్లో నాకు ఎంత ఆ పనితనం చూసి హ్యాపీ అనిపించిందనంటే ఇంకా కొంచెం మనం కష్టపడి పనిచేద్దాం. ఇది మనందరికీ ఒక ఛాలెంజ్. పర్టికులర్లీ సర్వే డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చాలా కీలకం. మరి ఈ డిపార్ట్మెంట్ అయితే బాగా అలర్ట్ గా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆర్డీఓ గారికి నేను పర్టికులర్లీ రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, మీ ఆఫీసులో ఇంకేమన్నా మీకు స్టాఫ్ సంబంధించిన ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మీరు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఇంకేమైనా అసిస్టెంట్ స్టాఫ్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మిగతా రిటైర్డ్ ఎంఆర్ఓలు, రిటైర్డ్ ఆర్డీఓలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కొద్దిగా స్పెషల్ పర్మిషన్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ నుంచి మనం వాడమనేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం. చాలా మంది రిటైర్డ్ పర్సన్స్ కూడా రెవెన్యూలో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. ఉదాహరణగా నర్సింగ్ రెడ్డి అటువంటి వాళ్ళు చాలా గతంలో కొన్ని ప్రాజెక్టులు హెల్ప్ చేసినారు. అటువంటి వాళ్ళు ఎవరున్నా కూడా కొంత వాళ్ళని అందరూ కూడా వాడుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేసి సాధ్యమైనంత తొందరగా మన జూన్ 2వ తారీఖు నాడు ఆదిలాబాద్ లో పెద్ద ప్రోగ్రాం పెట్టి
దేశ ప్రధానమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇద్దరిని ఆదిలాబాద్ తీసుకొచ్చి పుణ్యశుద్ధితో వేయాలని అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ లోపు మనం ఏప్రిల్ లోపు ఇదంతా కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకునే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. रमजान मुबारक सब्र, इबादत, मग़फ़िरत और इंसानियत की खिदमत का अजीम पैगाम लेकर आता है और इसी बाबरकत महीने की रूह, फजीलत और हमारी जहनी व समाजी जिम्मेदारियों पर सैर हासिल गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सुहेल मुमताज़ क़ासमी। रमज़ान की अहमियत, अखलाकी तरबियत और खिदमत खल्क़ के अमली पहलुओं पर रोशनी डाली गई। आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे क़िज़र अहमद याफ़ई के साथ BBN चैनल की खुसूसी पेशकश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBN चैनल का रमज़ान प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तसर अंदाज के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान मुबारक में जो इबादत की जाती है, जैसे तरावीह, रोज़ा, ज़कात और खुद्दाम दीन की खिदमत और इसी तरह हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस सिलसिले में हम बात करने के लिए हमारे साथ में मस्जिद खिज़रा आदिलाबाद की जो मशहूर मस्जिद है कलेक्टर चौक की, मुफ्ती सुहेल मुमताज़ क़ासमी इमाम ख़तीब यहाँ के हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे चंद सवालों की शक्ल के अंदर मुख्तसर मुफीद बात करने की हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपका BBN चैनल में खैर मक़दम है। जैसे कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आदिलाबाद की तमाम मसाजिद के अंदर तरावियों का अहतमाम हो रहा है और मुसलमान रोज़ों का भी अहतमाम कर रहे हैं, तरावियों का भी अहतमाम कर रहे हैं। तो इस ज़मन में रमज़ान मुबारक की अहमियत पर मुख्तसर आप रोशनी डालें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो ये कि ये रमज़ानुल मुबारक ये कुरान का महीना है और ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान पाक को नाजिल फरमाया और ये सब्र का महीना है, तक़वे का महीना है। अल्लाह ताला बेशुमार इनामात इस महीने में अता फरमाते हैं और हर नेकी पर कई गुना बढ़ा कर अल्लाह ताला इस महीने में सवाब अता फरमाते हैं। तो चुनांचे खूब जो है बढ़कर इस महीने में जो है नेक अमल करना चाहिए और नेक अमल में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी और रोज़ों का अहतमाम किया जाता है, तो तरावी और रोज़े की अहमियत के बारे में आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। रोज़ा जिसके बारे में हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि रोज़े का बदला मैं खुद हूँ, यानी अल्लाह ताला खुद जो है रोज़े का बदला बन कर के आएंगे। और जहाँ तक तरावी का मसला है, ये सुन्नत मुअक्कदा है और क़ियामुल लैल ये मग़फ़िरत का और बख्शिश का सबब भी है, इसलिए रोज़ों का भी अहतमाम करना चाहिए और तरावी का भी अहतमाम करना चाहिए ताकि दिन और रात की दोनों इबादतें जो है जिसमें हमारा हिस्सा शामिल हो जाए। जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना कुरान का ही महीना है, कुरान करीम भी रमज़ान मुबारक के महीने में नाजिल हुआ, तो कुरान करीम रमज़ान मुबारक के महीने में तिलावत करने और ज़िक्र अस्कार की अहमियत के बारे में आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। ये महीना कुरान का महीना है और इसके अलावा जो है इसमें ज़िक्र करना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, कलमे तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत भी करना चाहिए और ख़ास तौर पर कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम भी करना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम की तिलावत से हमारे क़ुलूब को इत्मीनान नसीब होता है। इसलिए खूब जो है अल्लाह ताला के कलाम की जो है तिलावत भी करनी चाहिए। वरंगल में आज इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का बाज़ाब्ता आगाज हो गया, जिसके बाद पहले दिन अरबी, संस्कृत, तेलुगु और हिंदी के पर्चे मुनक़्क़द किए गए। सुबह से ही इम्तिहानी मरकज़ के बाहर तलबा की बड़ी तादाद देखी गई, जहां तलबा पुरएतमाद अंदाज में इम्तिहान गाहों में दाखिल हुए। वरंगल, हनमकुंडा और काजीपेट के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर इंतज़ामिया की जानिब से मुनासिब और मौसर इंतज़ाम किए गए थे, जबकि मजमूई तौर पर इम्तिहानी अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रहा। ज़िले निर्मल में आज से इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है, जो रोज़ाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक़्क़द होंगे, जबकि ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इम्तिहानात पुरसुकून माहौल में जारी रहें और तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर मुकम्मल और मौसर इंतज़ाम किए गए हैं। हुकाम ने हिदायत दी है कि अगर कोई तालिब इल्म 5 मिनट की ताख़ीर से भी इम्तिहान मराकज़ पहुँचे तो इसे दाखिले की इजाज़त दी जाए। ताहम तलबा को मशवरा भी दिया गया है कि वह इम्तिहान के आगाज़ से कम आधा घंटा क़ब्ल मरकज़ पर
पर पहुंचे। जिले भर में इम्तिहानात के इनेकाद के लिए मजमूई तौर पर 23 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां कुल 13,125 तलबा शरीक हो रहे हैं, जिनमें 6,652 तलबा पहले साल और 6,473 तलबा दूसरे साल के इम्तिहानात दे रहे हैं। इम्तिहानात के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफुज कर दी गई है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। सिरसिला के विमलवाड़ा में 800 साला दरगाह की मुबैना मसमारी व मुंतकिली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल, चीफ मिनिस्टर से फौरी मदाखलत का मुतालिबा, मुतवल्ली इफ्तिखार हुसैन की गिरफ्तारी और आदादाना जांच पर जोर। विमलवाड़ा मंदिर की तौसी के नाम पर 800 साला दरगाह की शहादत, सरकारी सरपरस्ती में शरंगेजी, बीआरएस कायदीन की मिनिस्टर अजहरुद्दीन से मुलाकात, शदीद एहतजाज और याददाश्त पेश। कांग्रेस कायद राहुल गांधी के 2 मार्च को हैदराबाद दौरे का इम्कान, अनंतगिरी में कांग्रेस कारकुनों का खुसूसी तरबियती प्रोग्राम, तेलंगाना व आंध्रा जिले सुदूर को देंगे तरबियत। रियासत भर में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का हुआ आगाज, लाखों तलबा व तालिबात ने की शिरकत, हुकूमत की जानिब से मौसर इंतजामात। रमजान में मुस्लिम कैदियों के लिए बेहतर सहूलतों का मुतालिबा, मजलिसी एमएलसी रहमत बेग कादरी की टीजी जेल से मुलाकात, रियासती जेलों में सहर, इफ्तार व मियारी ग़िज़ा के इंतजामात पर जोर। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफ़र मुक़द्दस अब पहले से ज़्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब, पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।